हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बीजेपी का एक विधायक है, उन्होंने उनको तो तिल को ताड़ बना रही है भाजपा, इतनी गंदी राजनीति कर रही है। उसका शुरू से आदत है, अगर आप रोजगार की बात करिएगा तो कहेगा रामचरितमानस का पन्ना फाड़ दिया। ने दोहराया जो लालू जी ने सामाजिक न्याय के दौर में कहा था कि ए घोंगा चुनने वालों, सितुआ चुनने वालों, ठेला चलाने वालों, रिक्शा चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, जो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे इस तरह का बयान देने का काम कर रहे हैं। ऐसे संत बहुत सारे हैं जिन्हें हम लोग गर्व से कहते हैं महात्मा बुद्ध। आप संत के नाम पे लंठ हैं। हमें तो ऐसा लगता है परमहंस जिसके वाणी से कटार का शब्द निकले, ऐसे परमहंस, ऐसे संत जिनके वामर करने वाले प्रभु हैं। वो कौन व्यक्ति हैं, कौन संत है, कौन परमहंस है? एक अयोध्या के हैं, इतने बहुत बड़े हैं। वो प्रभु श्री राम। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अयोध्या के परमहंस ने चंद्रशेखर जो बयान दिए हैं रामचरितमानस पे आपत्ति टिप्पणी किए हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी जीभ काट ली जाएगी। इस पे मेरे साथ छोटा लालू हैं, उनसे हम बात करेंगे। जीभ तो कट जाएगा आपके मंत्री का। सबका जीव और मृत्यु और अमर करने वाले प्रभु हैं। वो कौन व्यक्ति हैं, कौन संत है, कौन परमहंस है? एक अयोध्या के हैं, इतने बहुत बड़े हैं। वो प्रभु श्री राम का नाम भी मलिया मेट कर रहे हैं, अयोध्या का नाम भी वो मलिया मेट कर रहे हैं। ऐसे परमहंस जिसके वाणी से कटार का शब्द निकले, ऐसे परमहंस, ऐसे संत जिनके वाणी में मधुरता न हो, ऐसे संत। आप संत के नाम पे लंठ हैं। हमें तो ऐसा लगता है आप संत के नाम पे लंठ हैं, हमें ऐसा लगता है। ऐसे संत बहुत सारे हैं जिन्हें हम लोग गर्व से कहते हैं महात्मा बुद्ध शांति का प्रतीक है, जो बोध गया में आप लोग जानते ही हैं, विवेकानंद। और ये कैसे संत हैं जो जुबान और सर काटने की बात करते हैं और 10 करोड़ रुपया दे? संत हो ही नहीं सकते। ये जरूर भाजपा मैंडेट कोई लोग होंगे जो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे इस तरह का बयान देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी जो मंत्री जी जो बयान दिए हैं, क्या आपको सही लगता है? चंद्रशेखर जी ने कुछ ऐसा फालतू का बयान नहीं दिया है, कुछ बेतुका नहीं बोला है। रामचरितमानस का एक श्लोक है, एक शब्द था उसमें, छोटी छोटी 2-3 शब्द थी जिनको उन्होंने दोहराया जो लालू जी ने सामाजिक न्याय के दौर में कहा था कि ए घोंगा चुनने वालों, सितुआ चुनने वालों, ठेला चलाने वालों, रिक्शा चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और उस परमहंस वो जो रामचरितमानस में लिखा हुआ था कि ऐसे पिछड़े जाति के लोग को आगे नहीं पढ़ने देना चाहिए, नहीं अगर पढ़ लेगा तो उस सांप के समान हो जाएगा। ये लिखा हुआ है उस अध्याय, यही पर तो हुआ। इसमें न कहीं राम का तोहिनी है, न कहीं कृष्ण का तोहिनी है, तो फिर किस बात की बात कर रहे? वो तो व्यक्तिगत एक प्रस्ताव उन्होंने रखा कि इस प्रकार से पूर्व के काल में होता था और आज के काल में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी का शिक्षा, मान सम्मान सब बराबर है, यही बात कहा। तो इस तिल को ताड़ बना रही है भाजपा, इतनी गंदी राजनीति कर रही है। उसका शुरू से आदत है, अगर आप रोजगार की बात करिएगा तो कहेगा रामचरितमानस का पन्ना फाड़ दिया। इसमें न कहीं राम का तोहिनी है, न कहीं कृष्ण का तोहिनी है, तो फिर किस बात की बात कर रहे? वो तो व्यक्तिगत एक प्रस्ताव उन्होंने रखा कि इस प्रकार से पूर्व के काल में होता था और आज के काल में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी का शिक्षा, मान सम्मान सब बराबर है, यही बात कहा। तो इस तिल को ताड़ बना रही है भाजपा, इतनी गंदी राजनीति कर रही है। उसका शुरू से आदत है, अगर आप रोजगार की बात करिएगा तो कहेगा रामचरितमानस का पन्ना फाड़ दिया और राम को गाली दे दिया। अरे राम हमारे दिल में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हम उस धरती से हैं जहां मैया सीता है, सीता राम बोलने वाले हम लोग हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
सीताराम। बीजेपी का एक विधायक है, उन्होंने उनको तो लंपट तक करार दे दिया है कि पढ़े ही नहीं है, ऐसा ही बोल देते हैं। लंपट है तो पोपट होंगे जो बीजेपी के विधायक हुए। इस प्रकार का बात क्या पढ़ रहे हो, क्या दिग्भ्रमित कर रहे हो लोगों को। शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, जनता के हित में बात करो। रामचरितमानस लेकर खाएगा, तो बोलते हैं कल ले जाए तो वो तो बोलते हैं मस्जिद बनाएगा और रोजगार और तबीयत खराब होगा तो हॉस्पिटल के बनाएगा। कोरोना में क्या हाल हुआ, इस पर नरेंद्र मोदी ना बोलेगा। सब चोर है चोर। इस सबको कुछ सही जवाब पूछिए तो ये सब राम मंदिर, मस्जिद, रामचरितमानस, गीता, रामायण। अरे हम लोग हिंदू धर्म सनातन में है, हम लोग से ज्यादा तुम लोग जानते हो। तुम कहेगा तब हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।